नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ पे हम सब देखने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स बीपीएससी रणनीति, जिसमें हम यहाँ चर्चा करेंगे हमारे फ्रेंड्स कम समय में ज़्यादा स्कोर कैसे कर पाएँ। तो इसी पे चर्चा करेंगे हमारे फ्रेंड्स। जो हमारे पास अभी टाइम है वो टाइम है मात्र हमारे फ्रेंड्स 74 दिन का, ठीक है। और 74 दिन में आज से लेकर हमें आज तो समाप्त हो गया हमारे फ्रेंड्स, लेकिन लगभग में 74 दिन का टाइम मेरे पास है। तो इसी पे हम सब चर्चा करेंगे 74 दिन में हम कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। यदि माय डियर फ्रेंड्स हम दिन की बात करें तो देखने में हमें बहुत छोटा लग रहा है कि दिन हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन यदि हम इसकी यूज अच्छी तरह से करें तो कहीं ना कहीं जो दिन है हमारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि बीपीएससी में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं पीटी के लिए खासकर, आपके पास जो समय है वह बहुत कम है। इसमें आपको 3 प्रकार के स्टूडेंट मिलेंगे। एक पहला जो होंगे वह होंगे जो कई बार बीपीएससी के एग्ज़ाम दे चुके होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उनके से पीटी और मेंस दोनों निकला होगा, और कहा यहाँ तक इंटरव्यू भी निकला होगा, ठीक है, यहाँ तक इंटरव्यू भी निकला होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी क्या करेंगे, सिर्फ तैयारी में लगे हुए होंगे, और या उनकी फिर क्या होगी, शुरुआत होगी, ठीक है, उनकी क्या होगी, शुरुआत होगी। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ पहली बार अभी क्या कर रहे होंगे, इस फॉर्म को अप्लाई किए होंगे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, सबके लिए आपकी अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ जो हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड, जितना भी यहाँ फॉर्म भरते हैं, यदि हमारे फ्रेंड 100% फॉर्म भराया है, उसका मात्र 30% ही विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस परीक्षा को लेकर क्लियर रहते हैं कि हमें इस परीक्षा को क्या करना है, क्लियर करना। इसमें भी यदि हम बात किया जाए तो मात्र आते आते 10% के आसपास ही बचता है जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जुनून के साथ अपने इस एग्ज़ाम को देता और क्लियर भी करता है। तो हमारे फ्रेंड्स आपको सिर्फ 10% में आना है। यदि आपको यह एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको क्या क्या होना है, 10% में ही आपको क्या है, आना पड़ेगा। हमारे फ्रेंड्स बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक रेलवे कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे होगा, फिर या स्टेट में जो कि एग्ज़ाम होता है, जैसे बिहार एसएससी या फिर एसएससी का एग्ज़ाम तैयार कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है, क्योंकि जीएस और जीके और ये आप दोनों सेक्शन जो आपका होगा जो बहुत ही मजबूत होगा, इसमें से सिर्फ आपको यह देखना है कि किस सेक्शन से कहाँ से और किस प्रकार से टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले सिलेबस की जानकारी अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। यदि हम सिलेबस की हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स पीटी के लिए, तो आपका सबसे पहला जो पेपर है हिस्ट्री, ठीक है, पहला पेपर है दोस्तों हिस्ट्री है। यह बहुत ही स्कोरिंग पेपर है दोस्तों, इससे लगभग में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, 40 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्शन है दोस्तों आपका है करंट अफेयर्स, ठीक है, इससे लगभग में 30+ प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स तो 40 से 30 70 प्रश्न, टोटल कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, 70 प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब यही एग्जाम होता है दोस्तों आपका कितना का, 150 का एग्जाम होता है ना, 150 का एग्जाम होता है। और इसमें से यदि हिस्ट्री से और करंट अफेयर्स से हम बात करें तो आपको कितना पूछा जा रहा है, 70 प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब कि दोस्तों इसका आधा प्रश्न इसी से सिर्फ आता है। यदि आपका हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का सेक्शन यदि आप मजबूत कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, यह एग्ज़ाम आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरी बात यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स तो इसमें जब ज्योग्राफी के हम प्रश्न करते हैं, भूगोल की बात करें तो लगभग में 20 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और बिहार से संबंधित प्रश्न की यदि हम बात करें हमारे फ्रेंड्स तो इससे भी लगभग आपका 20 प्रश्न होते हैं, 40 30 70 और 40 110 प्रश्न आपका हो गया। और इसमें दोस्तों 10 प्रश्न का आपका मैथ भी रहता है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग रहता है, ठीक है, जो आपका स्कोरिंग रहता है बहुत ही ईजी और सिंपल यहाँ पे प्रश्न दिए जाते हैं। तो टोटल आपका 120 हो गया, और बाकी सब 30 में दोस्तों आपका मिला जुला रहेगा, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स रहेगा और फिर भारतीय राज्य व्यवस्था रहेंगे। इन सब से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पे देखना है। तो हमारे फ्रेंड्स यदि आप इन सब पे अच्छा स्कोर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत है। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स मिलाकर हम सब 70 मिलाएं तो इसमें से आपको तो कम से कम 65 तो स्कोरिंग करना चाहिए दोस्तों। यदि आप 65 स्कोरिंग आपको आराम से करना चाहिए, ठीक है।
यदि हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स मैथ की यदि बात करते हैं बहुत ईजी होती है दोस्तों, इससे भी आपको कम से कम तो 5 या 7 प्रश्न, मिनिमम 5 अधिक से अधिक 8 प्रश्न 9 प्रश्न आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, तब जाके बात बनेगी, वरना बात नहीं बनने वाली है। उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करें हमारे फ्रेंड्स 20 प्रश्न है, उसमें से आपको कम से कम 10 प्रश्न भी सोल्व करते हैं तब क्या होगा, कितना टोटल 80 प्रश्न आ रहा है, लेकिन इसमें से प्लस ही सोल्व कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको क्या हो, बेनिफिट हो, ठीक ना। उसके बाद मेरे पास बच रहा है 30 प्रश्न। 30 प्रश्न में से दोस्तों आप कम से कम तो 20 प्रश्न आपको तो सोल्व करने की ज़रूरत है। जब हमारे पास 20 प्रश्न आप सोल्व करते तो कितना हो जाता है, 60 और 20 70, 20 80 और 10 90, मतलब कि दोस्तों मिनिमम आपका जो यहाँ पे हम अनुमान लगा रहे हैं कि मिनिमम 90 आपका मोटा मोटी है दोस्तों, ठीक है, मोटा मोटी यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि 90 आपको सही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमको 90 से काम नहीं चलने वाले, क्योंकि आपको इसके लिए 100 प्लस, यदि आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 100 प्लस आपको रहना चाहिए, ठीक है। यदि आप एससी से नीचे हैं तो कम से कम आपको 94 प्लस रहना चाहिए, तब जाकर क्या होती है, बात गलती है। तो इसके लिए दोस्तों आप हम मोटा मोटी अनुमान लगा दोस्तों कि 90 जो प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको ईजी तरह से, मतलब ईजी मतलब आसान मान लीजिए, और मीडियम दोनों प्रकार के आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 90 में से आपके पास जो 10 या 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको हार्ड प्रश्न होंगे, ठीक है, आपको क्या होंगे, हार्ड प्रश्न लगेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को यदि बना देते हैं दोस्तों, 12 प्रश्न हार्ड 12 प्रश्न को आप बना देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पीटी का जो रिजल्ट है दोस्तों आपको फाइनल निकल जाएगा, फिर इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमें समय को क्या करना है, पाबंदी करना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। यदि बात किया जाए हमारे फ्रेंड्स तो 74 दिन है, बहुत लंबा दिन नहीं है दोस्तों। दिन की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों, लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा दोस्तों कि जब हम सेकेंड को जोड़ते हैं या उसे हम बनाते हैं तब हमारा मिनट बन जाता है, और जब हम मिनट को बदलते हैं तो हमारा घंटा बनता है ना, और जब हम घंटा को जोड़ते हैं तब हमें क्या बनता है, एक दिन बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ यदि हम बात करें यदि हम पर डे 74 दिन है, लगभग में आप 24 से गुना कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स तो कितना आ जाएगा, लगभग में आपका आ जाएगा 4 4 16 6 बाकी 1 4 दूरी 8 1 9 7 28 1 29, मतलब क्या, सॉरी 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 7 दूरी 14 1, हाँ, मतलब कि आपका हो जाएगा 1776 घंटा। मतलब कि हमारे फ्रेंड्स 74 गुना यदि आप 24 करते हैं तो आपके पास 1776 घंटा होता है। यदि वही हम दिन की बात करें तो कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स तो लग रहा था कि 74 दिन है, लेकिन यदि हम घंटा की बात करते हैं तो मेरे पास कितना है, 1776 घंटा है, ठीक है। यदि हम मिनिमम 10 घंटे भी पढ़ाई करेंगे हमारे फ्रेंड्स तो हम कितना पढ़ाई कर सकते हैं, आप ही बताइए। 10 घंटे भी यदि हम पढ़ाई करेंगे तो कितना पढ़ाई करेंगे, 740 तो आराम करेंगे। मेरे पास मिनिमम 1000 ऐसे घंटे बच रहे हैं जिससे मैं जो भी आपका मन करे खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, या फिर जो आपको पसंदीदा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों के पास क्या कर सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ की सावधानी बरतनी होगी, वह सावधानी यह है कि आप सबसे पहले आपका जो टाइम है, आपका जो क्या है टाइम है, उस टाइम को आप क्या करें, पहले यूज कर लें। जैसे आपको जितना देर पढ़ना है उसके लिए एक टाइम बनाएं, और यह जो टाइम होना चाहिए दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 16 घंटे 18 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन हम कुछ पढ़े ही नहीं, ये आपको नहीं होना चाहिए। आप 10 घंटे ही पढ़िए, 8 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब लगातार पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि आपको पढ़ने में यह दिक्कत ना हो कि मुझे बोरिंग फील महसूस रहा है, फिर मुझे याद नहीं हो रहा है, ये सबसे परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगी, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जो भी पढ़े उसको एक टाइम बना लीजिए। यदि आपको हिस्ट्री आप सपोर्ट डेट मान के चले पढ़ते हैं, 2 घंटा का हिस्ट्री का टाइम बनाए, और यह जो टाइम है आपका 10 बजे से है, ठीक है, तो आपको प्रत्येक दिन 10 बजे से ही आपको क्या पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा आपको कि आपका जो माइंड है ना उसके लिए तैयार रहेगा, ठीक है। हम कि 10 बजे एक काम करते हैं, यदि मान के चलिए माय डियर फ्रेंड्स कि आपको भूख लग जाता है मान के चलिए 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आप खाना खा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको 8 बजे खाना ना खाकर किसी काम के कारण आप 10 बजे खाते हैं। तो 10 बजे जब आप खाना खाते हैं उस समय आपका दिमाग क्या होता है, उसमें आपका भूख मर जाता है, और खाना जितना पहले खाते थे उतना आप नहीं खाते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि आप खाना कम खाते हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें दोस्तों, यदि आप कभी हिस्ट्री कभी ज्योग्राफी आप पढ़ते रहिएगा, आप फिर कभी इकोनॉमिक्स कभी साइंस पे पढ़िएगा
तो आपको कहीं ना कहीं इससे दिक्कत हो सकती है। इसलिए दोस्तों आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम है दोस्तों बहुत कम है। यदि आपके पास ज़्यादा टाइम रहता तो आप किसी प्रकार कुछ भी पढ़ते तो कोई बात नहीं होती, चलता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम को यूज करना है, जिससे कि हमारा क्या हो, सिलेक्शन अच्छी तरह से हो। तो यहाँ तक मुझे आशा है दोस्तों कि आप सभी को यहाँ तक आप सभी को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स की जो बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, मतलब कि ऐसे क्या 90% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका तो टाइम टेबल की यदि बात किया जाए हमारे फ्रेंड्स, तो उनका कुछ पता ही नहीं चलता। क्या कभी दिन होता है कि 18 घंटा 24 घंटा पढ़ लेते हैं और फिर अगले दिन होता है कि 2 घंटा 3 पढ़ते ही नहीं, कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो कहने का जो है जो टाइम होता है वह आपका बेकार चला जाता है और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है, जब तक आप लगातार नहीं पढ़ेंगे आपको इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिलना बहुत ही कठिन हो जाती है। ठीक है, तो आपको तो यह करना जरूरी है दोस्तों कि आपको इसमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए, और माय फ्रेंड्स इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको इसके लिए दोस्तों एक टाइम बनाना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, टाइम बनाना होगा। और सबसे पहले क्या करें, कल का जो काम है सोने से पहले उस काम को आप लिख लें कि हमें कल क्या क्या करना है। यदि माय फ्रेंड्स आप कल का जब समय सारणी बनाएंगे तो उसमें से यदि आप 20 काम को क्या करना है, सपोज डेट माने कि 20 काम आपको करना है, उसमें से दोस्तों आपको सिर्फ 8 काम या 10 काम ही आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैक्सिमम 8 से 10 काम ही आप देखेंगे कि समय से हो पाता है, और बाकी काम हो जो कहीं ना कहीं बेकार चला जाता है। ठीक है, तो आप जो आपका जो महत्वपूर्ण काम है, ठीक है, जो आपका जो इम्पोर्टेंट काम है उसे क्या कर लीजिए, सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको यदि बेकार समय भी चला जाता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद आपको पछताना न पड़े। ठीक है, तो मुझे आशा है दोस्तों कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस पर आप जरूर कार्य कीजिएगा। और यदि आपको लेकर किसी प्रकार का प्रश्न हमारे फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हम उस प्रश्न को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। यदि आप स्टूडेंट्स लाइव के यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसे आप वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। यदि आप अपने दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किए दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, पसंद आया है तो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे संक्षिप्त में आप बताना चाहेंगे दोस्तों, पहला आप काम को आप करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इन 5 या 6 काम को प्रतिदिन लगभग इन 74 दिनों में करते हैं दोस्तों, तो मुझे आशा है कि यह जो सिलेक्शन है आपके बहुत ही करीब होगा। ठीक है, तो हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना, पहला काम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को आप जान लिए कि सब्जेक्ट में किस प्रश्न से कौन सा सब्जेक्ट आता है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेना और उसको सिर्फ देखना है, और अभी कुछ करना नहीं है दोस्तों, सिर्फ अभी आप देखते चलिए, और आपका जो किताब पढ़ रहे हैं उस किताब को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आप जो भी वर्तमान में किताब पढ़ रहे हैं इसकी तैयारी के लिए, उस किताब को पढ़ते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए दोस्तों, और यह गेस करने की कोशिश कीजिए कि कौन से चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक हमें आशा था दोस्तों हम वीडियो में बता देते कि सभी से कितना प्रश्न लगभग में पूछा जा रहा है, इसलिए आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर आप खुद क्या हो लीजिए, कन्फर्म हो लीजिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार का जो आपका जो झिझक होता है वह आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपके पास एकदम माइंड फ्री होकर देना है दोस्तों। ठीक है, माइंड फ्री होकर इस एग्ज़ाम को क्या करना है, हमें देना है। दूसरी बात है कि हमारे फ्रेंड्स आप यह देख सकते हैं इस समय कि आपका मजबूत सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, मजबूत मतलब कि दोस्तों कहने का मतलब है कौन से सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में यदि हम कम समय भी दें तो हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस सब्जेक्ट में हमें अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस चैप्टर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे कि आपको यह एग्ज़ाम है उसमें आपको सहूलियत मिले। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों कि आपको कितना देर पढ़ना है यह आप खुद टाइम बनाएं। ठीक है, कितना देर पढ़ना है इसका भी टाइम आप क्या कीजिए, खुद बनाइए। ठीक है, दूसरे के बनाए हुए टाइम टेबल पर आप कभी मत चलिए। यदि आप दूसरे के बनाए हुए टाइम टेबल पर चलेंगे हमारे फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, आधे रास्ते में जाते जाते आप क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए, जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम में क्या हो, मंजिल तक पहुँच जाइए। ठीक है, और माय फ्रेंड्स आपका दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं दोस्तों, आपका तीसरी बात है कि आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए दोस्तों, एकदम बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ठीक है, दिनचर्या आपका सिंपल होना चाहिए दोस्तों। आप अपने दिनचर्या का जो टाइम टेबल है उसे, जैसे आज कल का जो टाइम टेबल है
उससे आज सोने से पहले ज़रूर बना लीजिए। यह इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यदि इस प्रकार से आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सफलता हुआ 100% मिलने की गारंटी रहती है। ठीक है, दूसरी बात होती है दोस्तों कि आप जब भी पढ़ें तो आप बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहें, क्योंकि जब बीच में ब्रेक नहीं लेंगे दोस्तों तो आपको क्या होता है कि आप थकान महसूस करने लगते हैं, फिर आपको क्या होता है नींद आने लगती है। ठीक है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आप जरूर से बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। आप जितना भी अंतर के ब्रेक लें वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 25 मिनट के लिए अंतर पर लेते हैं, 30 मिनट के अंतर पर लेते हैं, 45 मिनट के पर लेते हैं। मतलब आप अपने अनुसार खुद ढालें दोस्तों कि हम कितना देर तक बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अनुसार आप ब्रेक लीजिए। और अंतिम बात हम बताना चाहते हैं आपसे हमारे फ्रेंड्स कि जब भी आप सुबह उठें, ठीक है, जब भी आप सुबह उठें तो आप सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज जरूर कर लें। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज आप क्या कर लें, जरूर कर लें, जिससे कि आपका जो शरीर है वह हमेशा क्या रहे, तरोताज़ा रहे और कभी भी आपको यह मतलब जो भारीपन शरीर होता है, फिर जो टेंशन होता है उससे आप क्या रहे, मुक्त रहे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पहला जो व्यायाम है दोस्तों आप प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा व्यायाम है दोस्तों मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, या जाइएगा यूट्यूब पर दोस्तों, इन सब व्यायाम को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तीसरा दोस्तों कि आप बीच बीच में पढ़ाई करते समय पुश भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि पुश मारने के लिए आप जब हम कहें तो पुश आप क्या कीजिए कि 10, 15, 20 मार, जब आपको बॉडी यहाँ नहीं बनाना, सिर्फ आपका जो शरीर है उसको क्या करना है, एनर्जी उसमें देना। ठीक है, उसमें क्या करना है, एनर्जी देना, क्योंकि बैठे बैठे शरीर जो होता है ना दोस्तों वह क्या होता है, सुस्त हो जाता है, जिससे क्या करना, सिर्फ हमें क्या करना, उसमें एनर्जी देना। ठीक है, और तीसरा जो व्यायाम है आपका माय डियर फ्रेंड्स वो है अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। और जो आपका पांचवा व्यायाम है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप एक बिंदी, आप सादा पेज ले लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, उसमें आप एक बिंदी बना लीजिए और उसे पढ़ने से पहले 2 मिनट तक आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सब यदि आप इन सब बातों का यदि आप ज़िंदगी में उतारते हैं दोस्तों, या फिर अपने रूटीन में फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे आशा है कि आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आपको जो सफलता की जो राह है उसमें आपको 100% की चांस बनती है। तो मैं दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना है, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि दोस्तों किसी प्रकार का लग रहा है, कुछ सवाल आपके मन में पड़ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस पर कोशिश करेंगे कि आप उसका हम रिप्लाई दें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, बेस्ट ऑफ लक।